जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आज हम आपके लिए लेकर आए स्टोइकोमेट्री में अगला कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि मेनली क्वेश्चंस इसी पर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट वह कंपोनेंट होता है द कंपोनेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अभी तक जो स्टोइकोमेट्री में हमने पहला लेक्चर देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे, किसी रिएक्टेंट का एक कंपोनेंट, केवल एक कंपोनेंट हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। एक कंपोनेंट का मास दे देता था, उससे पूछता था कि बाकी जो और भी प्रोडक्ट बनेंगे उसका कितना मास बनेगा, कितना वॉल्यूम बनेगा। लेकिन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट में क्या है, एक से अधिक कंपोनेंट का कुछ न कुछ अमाउंट दिया रहेगा। हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो अमोनिया बन रहा है, ये अमोनिया बनने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का योगदान है। केवल नाइट्रोजन या केवल हाइड्रोजन की वजह से तो बनेगा नहीं, दोनों का योगदान है। अब सपोज करो हमने हाइड्रोजन का कुछ ऐसा अमाउंट लेके स्टार्ट किया है रिएक्शन। मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमने दोनों तो लिया ही है, हाइड्रोजन हमने इतना अमाउंट लिया है कि वो क्या हुआ, कुछ समय बाद खत्म हो गया। कुछ समय बाद खत्म हो गया मतलब हमने ये काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में लिया है और ये नाइट्रोजन को हमने काफ़ी एक्सेस अमाउंट में लिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है ना। मान लो ये रिएक्शन 15-20 मिनट चला, उसके बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन खत्म, हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब लेकिन नाइट्रोजन अभी भी बचा हुआ है, ढेर सारा नाइट्रोजन अभी भी बचा हुआ है। अब एक बात बताओ, जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा क्या अमोनिया बन पाएगा? क्या अमोनिया बन पाएगा? नहीं, क्योंकि अमोनिया बनने में केवल नाइट्रोजन का ही योगदान नहीं है, हाइड्रोजन और मतलब केवल हाइड्रोजन का ही योगदान नहीं है, नाइट्रोजन का भी योगदान है। तो अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया, अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो नाइट्रोजन रहेगा तो भी अमोनिया तो बनेगा नहीं। इसका मतलब ये अमोनिया का मैक्सिमम अमाउंट कब तक बनेगा? ये तभी तक बनेगा जब हाइड्रोजन है, ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रोजन अकेले रह के क्या करेगा, अमोनिया तो बना नहीं पाएगा, क्योंकि अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा और कुछ समय बाद हाइड्रोजन खत्म हो जा रहा है। जब ये खत्म हो गया तो ये बच के भी क्या करेगा, बचा हुआ रह जाएगा। अब नाइट्रोजन के वजह से कोई अमोनिया बनेगा नहीं, यानी कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो खत्म हो जा रहा है और इसी के वजह से ये पता चल पा रहा है कि कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है ना। अगर हम इसके वजह से बनाएंगे इसको तो हम इसके वजह से और ही बनाते जाएंगे, लेकिन क्या इसके अकेले से ये बनेगा? नहीं, इसका भी योगदान है। तो ये कितना मैक्सिमम बन पाएगा, उसके लिए इन दोनों की हिस्सेदारी की ज़रूरत है। जैसे ही ये ख़त्म हो गया, इसके होते हुए भी ये बनेगा नहीं। इसका मतलब कितना अमोनिया बनेगा, ये नाइट्रोजन बता पा रहा है कि हाइड्रोजन बता पा रहा है, मैक्सिमम अमोनिया कितना बनेगा। तो यस, ये हाइड्रोजन बता रहा है। ये एक क्या हो गया, डिसाइडिंग, ये क्या हो गया, डिसाइडिंग कंपोनेंट। क्लियर है, आई बात समझ में। ये खत्म होने तक जितना अमोनिया बनाया होगा वही अमाउंट हम बोलेंगे कि अमोनिया का प्रोड्यूस्ड हुआ है इस रिएक्शन में। आई बात समझ में, क्योंकि ये तो बचा हुआ है। अब दूसरी बात, ये तो बता रहा है कि ये कितना बनेगा, ये पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। अब हम ये चेक कर लें, मान लो सपोज करो इसका 10 ग्राम हम लिए, सपोज करो इसका 10 ग्राम लिए हैं और हम जान रहे हैं कि 10 ग्राम पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है, क्लियर है ना, और ये खत्म हो जा रहा है। तो हम जरा ये चेक कर लें कि 10 ग्राम से कितना अमोनिया बनेगा। वही मास ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। उससे ज़्यादा अमोनिया बन नहीं सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा बनने के लिए ये तो 10 ग्राम खत्म हो गया, ये नाइट्रोजन तो बचा नहीं। तो ये कितना बनेगा मैक्सिमम, इसके 10 ग्राम से हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा। साथ ही नाइट्रोजन बचा हुआ है कि नहीं। अब हम अगर ये चेक कर लें कि 10 ग्राम हाइड्रोजन अपने साथ कितने नाइट्रोजन को ख़त्म करवाएगा, अगर हम ये चेक कर लेते हैं तो हम ये भी निकाल लेंगे कि कितना नाइट्रोजन खत्म हुआ है। आई बात समझ में, कितना नाइट्रोजन खत्म हुआ है ये भी पता चल जाएगा। तो कितना नाइट्रोजन लिया गया था, कितना नाइट्रोजन लिया गया था। सपोज करो इसका हमने x ग्राम लिया था, ठीक है ना, इसका हमने x ग्राम लिया था और हाइड्रोजन के साथ सपोज करो कि लेट y ग्राम N2 reacted with 10 ग्राम H2। अरे बात समझ, सपोज करो कि y ग्राम नाइट्रोजन का खर्च हो गया 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो लेफ्ट नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, कितना लिया गया था, x माइनस y ग्राम। आई बात समझ में, ये लेफ्ट नाइट्रोजन का मास निकल के आ गया। तो ये जो हाइड्रोजन है
यही डिसाइडिंग फैक्टर है, ये बता रहा है कि कितना अमोनिया मैक्सिमम बनेगा इस रिएक्शन में, कितना अमोनिया मैक्सिमम बनेगा और कितना नाइट्रोजन खर्च होगा या फिर कितना नाइट्रोजन बच जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजन बोलते हैं। ठीक, अगर दो कंपोनेंट, देखो लिमिटिंग रीजन कैसे हमको चेक करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रीजन वाला सवाल है कि नहीं है? तो जाहिर सी बात, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, केवल एक चीज़ दे देते थे, हम केवल 10 ग्राम हाइड्रोजन दे देते हैं, हम पूछते हैं कि इससे कितना अमोनिया बनेगा। अब की बार जो है इसका भी कुछ अमाउंट देगा, इसका भी कुछ अमाउंट देगा, तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है। और लिमिटिंग रीजेंट एक बार पता चल गया तो उसी के वजह से फिर हम उसी कंपोनेंट को पकड़ेंगे, दूसरे कंपोनेंट को नहीं पकड़ेंगे। तो लिमिटिंग रीजेंट वाले कंपोनेंट को पकड़ेंगे और उसी से हम निकालेंगे कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा, कितना इसका खत्म होगा। ठीक, और एक बार इसका कितना खत्म होगा ये पता चल गया तो ये भी पता चलेगा कि ये कितना बच गया। आई बात समझ में? तो ये होता है लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट हम पता कैसे करते हैं? तो लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए हम एक रेशियो लेते हैं। रेशियो क्या लेते हैं? देखो, इसका कुछ मास देगा, इसका कुछ मास देगा, ठीक है ना? तो उस मास से हम क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। तो गिवन मोल या फिर गिवन वॉल्यूम या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें से कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। मेनली मोल और वॉल्यूम की बात होती है। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, ठीक है। मतलब इसका मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका भी मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। जिसका वैल्यू लीस्ट आएगा, ठीक है ना, तो कंपोनेंट विथ लीस्ट वैल्यू विल बी लिमिटिंग रीजेंट। तो जो कंपोनेंट का ये वैल्यू सबसे कम आएगा वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रीजेंट कहलाएगा। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन से अब हम समझते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं और सबसे पहला सवाल है कि a + 2b गिव्स c + 2d। इसमें बोल के रखा है कि a का 3 मोल लेके हम चल रहे हैं और b का 9 मोल लेके हमने स्टार्ट किया है। बताओ कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है। तो देखो क्या करना है, लिमिटिंग रीजेंट फाइंड करने के लिए हमको गिवन मोल अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है। और गिवन मोल कितना है? a का 3। तो फॉर a गिवन मोल कितना है? 3 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ठीक है ना, ये आ गया 3। फॉर b स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब इसका मोल कितना है? पहली बात तो 9 मोल, 9 अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ये आ रहा है 4.5। आ रही बात समझ में? किसका वैल्यू कम है? a का वैल्यू कम है। इसका मतलब a क्या हो जाएगा? a इज लिमिटिंग रीजेंट। क्या हो जाएगा? a लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। दूसरा सवाल है कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ 0.5 ग्राम O2, फाइंड मास ऑफ MgO प्रोड्यूस्ड। और पूछा है विल देयर बी एनी रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, इफ यस फाइंड इट्स लेफ्ट मास। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो। रिएक्शन ये है Mg + O2 गिव्स MgO, इसको बैलेंस लिखो, ठीक है ना। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। गिवन क्या है? देखो गिवन जो है 1 ग्राम मैग्नीशियम का है और 0.5 ग्राम O2 का है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट ये गिवन मास अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत कर देना, पहले मोल निकालो, ठीक है ना, पहले मोल निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg कितना हो गया? 1/24, ठीक है। इसका मोलर मास कितना होता है? 24। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल्स टू 0.5 अपॉन में 32। अब 0.5 को 1/2 लिख दो तो ये हो जाएगा 1/64। ये हमने इसलिए किया ताकि न्यूमरेटर में दोनों का 1 हो जाए। आई बात समझ में? अब लिमिटिंग रीजन चेक करने के लिए दोनों के मोल को किससे डिवाइड कर देना? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, ठीक है ना। तो Mg का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, यानी 1/24 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, ठीक है ना। फॉर मैग्नीशियम, तो इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक ये कितना है? मोल, और डिवाइड किससे करेंगे इसको? 2 से, यानी कि ये 1/24 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/48। फॉर O2 ये कितना हो जाएगा? 1/64, और इसको किससे डिवाइड करना है? 1 से ही, यानी कि ये हो जाएगा 1/64। किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? न्यूमरेटर तो दोनों का 1 है, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? O2 का, यानी कि ये वैल्यू किसका कम होगा? O2 का कम होगा, यानी कि O2 क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। जब लिमिटिंग रीजन पता चल गया तो हमको अब ऑक्सीजन के ही
मास से चेक करना है कि कितना MgO बनेगा, ठीक है ना। हमको मैग्नीशियम के 1 ग्राम से नहीं चेक करना है कि MgO कितना बनेगा, क्योंकि 1 ग्राम पूरा ये खर्च होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका 1 ग्राम में से कुछ ना कुछ बचेगा जरूर, निश्चित तौर पे बचेगा। तो हम इससे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये 0.5 ग्राम ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, इसमें साफ पता चल रहा है लिमिटिंग रीजेंट है। तो हम ये चेक कर ले 0.5 ग्राम से कितना MgO बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन है तभी तक MgO बनेगा। आई बात समझ में। तो जरा चेक करें कितना MgO बनेगा। तो MgO कितना बनेगा, उसके लिए हम नॉर्मल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाली बात करते हैं। देखो ये बैलेंस में क्या है, ये 32 ग्राम है और ये 16 और 24 40 और 2 80, यानी कि 32 ग्राम O2 प्रोड्यूसेस 80 ग्राम MgO, ठीक। तो इसका मतलब 1 ग्राम O2 विल प्रोड्यूस 80 अपॉन में 32 ग्राम MgO, 80 अपॉन में 32 ग्राम MgO। आ रही बात समझ में। अगर 32 ग्राम से 80 बन रहा है तो 1 ग्राम O2 से कितना बनेगा, 80 अपॉन में 32। तो इसका मतलब 0.5 ग्राम O2 विल प्रोड्यूस 80 अपॉन में 32 इंटू 0.5, ठीक। यानी हो जाएगा 80 अपॉन में 64। भैया 1/2 लिखोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64। ये आएगा 1.25 ग्राम MgO। ये आंसर हो जाएगा कि 1.25 ग्राम MgO बनेगा। अब जरा हम चेक करते हैं कि कितना मैग्नीशियम खर्च हो रहा है, क्योंकि भाई 0.5 ग्राम O2 खत्म हो जा रहा है पूरी तरह से। तो हम देखते हैं कि वो 0.5 ग्राम O2 अपने साथ कितने MgO खत्म कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये कितना है, 2 mg 32 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ये 24 दूना 48, ठीक है ना। यानी 48 ग्राम O2 ऐसे लिख लो, 32 ग्राम O2 रिएक्टेड विथ 48 ग्राम mg, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1 ग्राम O2 कितने से रिएक्शन करेगा, 1 ग्राम O2 रिएक्टेड विथ 48 अपॉन में 32 ग्राम mg, ठीक है ना। ये 1 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इतना मैग्नीशियम खत्म हो रहा है। तो 0.5 ग्राम के साथ 0.5 ग्राम O2 विल रिएक्ट विथ 48 अपॉन में 32 इंटू 0.5, और ये 1/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 48 अपॉन में 64 ग्राम mg, ठीक है ना। यानी कि दैट इज 0.75 ग्राम mg। ये mg जो है, इतना mg खत्म हो जा रहा है, 1 ग्राम में से इतना mg खत्म हो जा रहा है। तो लेफ्ट मास ऑफ mg इक्वल्स टू 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0.25 ग्राम। आई बात समझ में। यानी 1 ग्राम में से 0.25 ग्राम मैग्नीशियम बच जा रहा है। क्लियर है, इसको नोट करो फटाक से, ठीक है। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि 1 मोल अमोनिया और 1 मोल ऑक्सीजन को लिया गया है और पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म्ड, कितना NO बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। गिवन कितना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है ना। लिमिटिंग रीजन के लिए क्या करेंगे, इसके 1 से इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसको 1 को 5 से। तो साफ तौर पे दिख रहा है ये ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी कि ये 1 मोल पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होगा, इसका 1 मोल पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हम जब अब निकाल लेते हैं कि 1 मोल O2 से कितना NO बनेगा। तो देखो कह क्या रहा है ये रिएक्शन, ये कह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ NO। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 4/5, यानी ये 0.8, ठीक। और यानी कि कितना बनेगा 0.8, और ये सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर 0.8 मोल O2 मतलब 0.8 मोल अगर ये NO बन रहा है, ठीक है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितना NH3 बचेगा, ठीक है। कितना NH3 बचेगा ये भी हम निकाल सकते हैं। ज़रा चेक करो, ठीक है ना। हालांकि ये पूछा नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे करें 5 मोल्स O2 रिएक्ट्स विथ
4 मोल NH3, ठीक है, इसका 5 मोल, इसके 4 मोल से रिएक्शन कर रहा है। तो 1 मोल O2 रिएक्ट्स विथ 4/5 यानी कि 0.8 मोल्स NH3, ठीक है ना। यानी कि लेफ्ट NH3 कितना हो जाएगा, 1 लिया गया था, 0.8 खर्च हो गया, यानी कि 0.2 मोल NH3 बच जाएगा। इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जितना मोल NO बन रहा है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि NH3 और NO का मोल रेशियो कितना है, 4:4, यानी 1:1, यानी जितना मोल ये बन रहा है उतना ही मोल ये भी खर्च हो रहा है। NO कितना बन रहा है, 0.8 मोल, तो NH3 भी कितना खर्च हुआ होगा, 0.8 मोल, ठीक है ना। ऐसे भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BaCl2 का 0.5 मोल रिएक्शन कर रहा है 0.2 मोल्स के सोडियम फॉस्फेट के साथ। तो सबसे पहले रिएक्शन करो, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो BaCl2 प्लस Na3PO4 गिव्स क्या बन रहा है, बेरियम फॉस्फेट प्लस NaCl। इसको बैलेंस कर लो, 3 बेरियम है तो इधर 3, 6 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 2, ठीक। ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। कितना दिया हुआ था ये, 0.5 मोल इसका दिया हुआ है, 0.2 मोल इसका दिया हुआ है। लिमिटिंग रीजन फाइंड करने के लिए क्या करें, इसको 0.5 को किससे डिवाइड करें, 3, और इसको 0.2 को किससे डिवाइड करें, 2। ये आ रहा है 0.1, ये जो भी आएगा इससे तो ज़्यादा ही आएगा, यानी कि ये क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट हो गया। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। अब ध्यान देखो, इसी से हमको सारा फैसला लेना है। कितना मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट बनेगा, इसके 2 से इसका 1 बन रहा है, यानी इसका जितना लेंगे उसका ये आधा मोल बनेगा, उसका आधा अमाउंट में ये बनेगा। तो अगर इससे 2 से 1 बन रहा है तो बताओ इसके 0.2 से कितना बनेगा, 0.1, ठीक। यानी 0.2 मोल Na3PO4 विल प्रोड्यूस 0.1 मोल बेरियम फॉस्फेट, ठीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, ठीक है। कर लो इसको। फिर एक आखिरी सवाल देखते हैं आज का। आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल। इसमें दिया हुआ है कि 30 ग्राम मैग्नीशियम और 30 ग्राम ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उस समय की स्थिति क्या होगी, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हमको कंटेनर में दिखाई देंगी। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, बैलेंस रिएक्शन 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, क्लियर है ना। इसका कितना मास गिवन है, 30 ग्राम, और इसका मास 30 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 30/24, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 30/32। अब एक काम करो, लिमिटिंग रीजन पता करने के लिए क्या करना है, इसके मोल्स को 2 से डिवाइड करना है, इसके मोल को 1 से डिवाइड करना है। यानी कि फॉर मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 30/24/2, इधर 2 आ जाएगा, यानी कि 30/48। फॉर O2 30/32, और इधर एक ही है, ये 30/32 है, ये 30/48 है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं दिया भी नहीं है कि मैग्नीशियम बचा है, हर जगह ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है ना। ऑक्सीजन बचा हुआ तो ये तो वैसे भी ख़त्म हो गया, ठीक है। ये केवल बता रहा है कि कुछ नहीं बचेगा, केवल MgO बनेगा। तो O2 तो बचेगा, अब कितना बचेगा अगर हम ये निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। तो ज़रा देखो, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है, क्लियर है। तो अब हम जरा देखते हैं कि 30 ग्राम मैग्नीशियम अपने साथ कितने ऑक्सीजन को ले उड़ रहा है। तो देखो ये क्या है, 48 ग्राम। 48 ग्राम मैग्नीशियम कंज्यूम्स कितना ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम O2। ये बताओ 1 ग्राम मैग्नीशियम कितना कंज्यूम करेगा, कंज्यूम 32/48 ग्राम O2। तो 1 ग्राम इतने ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, तो बताओ 30 ग्राम मैग्नीशियम विल कंज्यूम 32/48 इंटू 30 ग्राम O2, ठीक है ना, 30 ग्राम O2, और ये आएगा 20 ग्राम। यानी ऑक्सीजन कितना खर्च हो गया, 20 ग्राम खर्च हो गया। यानी कि लेफ्ट O2 कितना है, कितना लिया गया था 30, कितना खर्च हो गया 20, यानी कि ये 10 ग्राम, ठीक है ना, 10 ग्राम। साफ तौर पे ये 10 ग्राम कहाँ बचा हुआ दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में, क्लियर है। अब यहाँ से
ज़रूरत तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आप फिर भी MgO निकाल सकते हैं कि MgO कितना बनेगा। किसके मदद से निकालेंगे हम, ऑक्सीजन की मदद से कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से। तो देखो 48 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 80 ग्राम। 48 ग्राम MgO प्रोड्यूसेस 80 ग्राम MgO। तो 1 ग्राम MgO कितना प्रोड्यूस करेगा, 80/48 ग्राम MgO। तो 30 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 30 ग्राम Mg विल प्रोड्यूस 80/48 इंटू 30, 80/48 इंटू 30, ये कितना आएगा, 50 ग्राम आएगा। क्लियर है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लो। ठीक है, अभी तो हम बेसिक्स से लेक्चर देख रहे हैं, अब धीरे धीरे क्या होगा, और कंसेप्ट आएंगे, और कंसेप्ट आएंगे तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, POEC पढ़ेंगे और बिना बैलेंस के कैसे कर सकते हैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो कि हर कंसेप्ट को मिला के होंगे। क्लियर है, हो गया ये। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।